गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह की शुरुआत हो चुकी है और अभी फ्रेश होके गर्म पानी पी के अभी मैंने ले ली है अपनी कॉफ़ी के साथ एक चम्मच शहद। और अब मैं जा रहा हूँ जिम के लिए। जिम में आज थोड़ा वर्कआउट, कार्डियो प्लस वेट ट्रेनिंग मिक्स वर्कआउट है। फिर उसके बाद द्वारका कोर्ट की जो हेयरिंग्स है उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो अभी चल रहा हूँ वर्कआउट के लिए द्वारका कोर्ट। जिम से कोर्ट जाने के बाद पता चला मेरे एक जूनियर को आज बेटा हुआ है, तो ये हॉस्पिटल था, वहीं पे डिलीवरी हुई है अभी। तो वहाँ पे तुरंत पहुँचा। मैं पहुँच के जैसे ही मैंने थोड़ा वीडियो बनाना शुरू किया तो हॉस्पिटल का एक स्टाफ आके मुझसे पूछने लगा कि सर आप क्यों वीडियो बना रहे हो। शायद उसको लगा मैं किसी हेल्थ डिपार्टमेंट से हूँ, कोई इंक्वायरी या किसी रेड के लिए आया हूँ, तो घबरा गया था बेचारा। तो मैंने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस यहाँ पे अपने जूनियर का जो डिलीवरी हुई है बच्चे की वहाँ पर फैमिली में, उसके लिए आया था। तो फिर उसको थोड़ा रिलैक्स हुआ। वो नॉर्मल हमारी ड्रेस देख के लोग डर जाते हैं कि किसी डिपार्टमेंट से तो नहीं है, तो बस वो करके फिर वापस मैं निकल। कई बार जो हमारे समाज में जो शादियां होती हैं तो उस दौरान ना लड़की वालों की तरफ से एक पर्ची को पढ़ के सुनाया जाता है। वो पर्ची बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, उसका ध्यान रखिए आप। आज के केस में क्या हुआ, जो पर्ची थी वो एग्जिबिट की गई कोर्ट के सामने कि जी ये पर्ची है और इसी पर्ची के हिसाब से इतना गोल्ड ज्वेलरी, गाड़ी, सब कुछ हमने लड़के वालों को दी थी। और वो जो पर्ची है उसकी रिकॉर्डिंग भी थी, यानी कि जो शादी के दौरान जो वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है वो भी उसमें रिकॉर्ड थी। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहा। तो होता ये है कि मैट्रिमोनियल रिश्तों का पता नहीं होता कब चीजें ठीक चल रही हैं, कब चीजें खराब चल रही हैं। तो जितना हो सकता है डॉक्यूमेंट्स तो वैसे संभाल के रखने ही चाहिए। सभी डॉक्यूमेंट्स, लाइफ में कोई भी डॉक्यूमेंट हो तो संभाल के रखना चाहिए। तो आज ऐसा ही एक मैटर आया था। अब आज सारे काम दिन के ख़त्म हो गए थे, तो शाम को क्योंकि शादियों का सीजन शुरू हो चुका था, सुबह तो मैंने बताया कि कैसे मैं अपने जूनियर के घर में जो बेटा हुआ है हॉस्पिटल में वहाँ पे गया। उसके बाद घर आके आज शाम को शादी का फंक्शन था, वहाँ पे जा रहे थे। जाने से पहले टायर में हवा कम थी, तो तनिष्क ने, मेरे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हवा भर दी जाती है, वो मेहनत करके इस टायर में हवा उन्होंने भर दी। क्योंकि हवा में अगर कुछ दिक्कत आती है तो फिर परेशानी हो जाती है, टायर में पंचर भी हो सकता है। तो उसके बाद रात का समय था तो आराम से गाड़ी निकाली, क्योंकि सीज़न आज शादियों का चल रहा है तो लोगों को काफ़ी मतलब जाम का सामना करना पड़ सकता है। तो उसी चीज़ को देखते हुए, खैर हमारे इस रोड पे, मेन रोड पे तो नॉर्मली जाम रहता ही है शाम के टाइम पर। तो टारगेट ये था कि बस फटाफट निकलें, जाएं। अब शादियों में इतने जो इनविटेशन आते हैं, अगर नहीं जाएंगे तो लोग नाराज़ हो जाते हैं। तो समाज का नियम है भाई, दुख और सुख में हमें पार्टिसिपेट करना पड़ता है। तो बस उसी के पर्पस के लिए यहाँ से हम निकल लिए। निकल कर वही रास्ते में हमारे दादा देव मंदिर जी में दादा के दर्शन किए, रोड पर ही चलते चलते। और उसके बाद फटाफट टारगेट था कि लोकेशन पे पहुंचा जाए। हालांकि लोकेशन जो गूगल मैप पे दिखा रही थी वो लगभग 30 मिनट का रास्ता दिखा रहा था। छावला के अंदर ही एक बैंकेट है, वहाँ पर शादी थी और लड़के की शादी थी। जो लड़का है वो पालम गांव से था। तो शादी के लिए अब सब निकल चुके थे द्वारका के रोड पर, और टारगेट था कि जितना जल्दी हो सके पहुंच जाएं, क्योंकि अब सर्दियों में ना थोड़ी रात अंधेरा थोड़ा जल्दी होने लगा। अब द्वारका का रोड आ गया था। रोड पर आने के बाद तो गाड़ी स्पीड पकड़ लेती है, क्योंकि गांव के अंदर के जो रोड होते हैं वो उतने क्लियर नहीं होते जितने द्वारका के रोड है। अब द्वारका के रोड में पहुंचने के बाद अब ये है हरज्ञान नाम का एक बैंकेट था, वहाँ पर पहुँच के अंदर गए। स्वागत के लिए फूलों से हमारा स्वागत हुआ। और उसके बाद अब टारगेट था जल्दी से वहाँ जिससे मिलना था वो मिल के फटाफट खाना खाया। खाना खाने के बाद अलग अलग लोकेशन पे, कहीं पे संगीत, महिला संगीत चल रहा था, कहीं पे ये संगीत प्रोग्राम देखने के बाद खाना भी खा चुके थे और अब तैयारी थी कॉफ़ी वगैरह पी के चलने के लिए। जाके वापस अब घर पहुंच जाते हैं। और अब शादी से वापस आ गए हैं, काफ़ी थक गए हैं, एग्जॉस्ट हो गए हैं। तो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल वापस से द्वारका कोर्ट और फिर वापस से वही केसेस। कल की स्टोरी कल के व्लॉग में। आप सबको गुड नाइट।